नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान करने हेतु जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 बनाई गई थी, उस नियमावली को आने के बाद से लगातार विरोध किए जा रहे थे नियोजित शिक्षकों के द्वारा। उस पर कई बिंदुओं को लेकर के आपत्ति थे। सक्षमता परीक्षा का जब विज्ञापन जारी हुआ था, उसे लेकर के काफी बड़े व्यापक स्तर पर धरना प्रदर्शन आंदोलन भी हुए थे और पुरजोर विरोध भी हुआ था। लेकिन सक्षमता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं की संख्या भी व्यापक रही। 2 चरणों के सक्षमता परीक्षा संपन्न होने के उपरांत पुनः एक बार विशिष्ट शिक्षक नियमावली को संशोधित कर दिया गया है और विशिष्ट शिक्षक नियमावली संशोधित 2024 पर बिहार कैबिनेट का मुहर लग चुका है। लेकिन 2 बड़े-बड़े नियम जोड़े भी गए हैं संशोधित नियमावली के अंतर्गत, और वह जो 2 नया नियम जोड़ा गया है वह कार्रवाई को लेकर के है। अर्थात दो बिंदु 10 क और बिंदु 10 ख जो 2 जोड़ा गया है वह पूर्व के नियमावली में नहीं था, इस बार के नियमावली में है। और सबसे बड़ा जो संशोधन हुआ वह हुआ कि पूर्व के नियमावली में यह बाध्यता थी कि हर हाल में राज्यकर्मी बनने के लिए तबादला लेना ही होगा, तो उस बाध्यता को समाप्त कर दिया गया। अब क्षमता परीक्षा आप देंगे, उत्तीर्ण होंगे और आप जिस विद्यालय में कार्यरत हैं उसी विद्यालय में आपको नए नियुक्ति पत्र दे करके पदस्थापित कर दिया जाएगा और राज्यकर्मी का दर्जा आप पा जाएंगे। बाद में जो है सार्वजनिक तौर पर तबादले की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी और सभी नियोजित शिक्षक जो तबादले की इच्छा रखते हैं उन सभी को तबादला कर दिया जाएगा। अभी जो तबादले की प्रक्रिया चल रही है इसमें बीपीएससी शिक्षक और क्षमता परीक्षा फेज 1 उत्तीर्ण शिक्षक जो है भाग ले रहे हैं और लगभग 1,90,000 के आसपास आवेदन आया है और उन आवेदनों पर विचार कर जनवरी माह में उन सभी जो आवेदन करता है शिक्षक शिक्षिकाएं उनका तबादला कर दिया जाएगा। उसके बाद क्षमता परीक्षा चूंकि 5 चरणों में होने हैं, 2 चरण हो चुके हैं अभी, लेकिन दोनों चरण जो है वो 100% संपन्न नहीं हो पाए हैं, तो 3 अन्य चरणों की प्रक्रिया अभी आरंभ नहीं होगी। लेकिन 1 साल अर्थात 2025 होते होते जो है 2025 के अंतिम तक 2025 के पूरे वर्ष में तीनों अन्य क्षमता परीक्षा आयोजित कर लिए जाएंगे और उम्मीदतः विधानसभा चुनाव से पूर्व सभी शिक्षकों को जो है तबादला दे दिया जाएगा। तो ये पूरी जो है शिक्षा विभाग का योजना तैयार है, उस अनुरूप कार्य होंगे। अब आप यह सोच रहे होंगे कि आखिर कौन कौन से ऐसी छोटी बड़ी गलतियां हैं जिन गलतियों के कारण आपको निलंबित किया जा सकता है, निष्कासित किया जाता है, वो भी ग्रामीणों के शिकायत के आधार पर आपका जो है निलंबन और निष्कासन हो सकता है। तो पहला जो गलती है वह है कि आप नियमित तौर पर विद्यालय नहीं जाते हैं। दूसरा है कि विद्यालय जाते तो हैं लेकिन हाजिरी बना करके आप गायब रहते हैं। तीसरा है कि आप विद्यालय जाते हैं, गायब भी नहीं होते हैं, लेकिन आप विद्यालय में पढ़ाते नहीं हैं। पठन पाठन कार्य से आपका विशेष मतलब नहीं होता है, प्रधानाध्यापक के निर्देशों का पालन नहीं करते हैं। चौथा है कि आप विद्यालय जाते भी हैं, हाजिरी बनाते हैं, दिन भर रहते भी हैं, पठन पाठन खुद भी नहीं करते हैं और दूसरा लोग करता है तो उसको आप डिस्टर्ब भी करते हैं। बहुत है ना कि ए मर्द काहे पढ़ा रहे हैं, आइए ना बैठिए ना। वो इसलिए करता है कि फलनवा मास्टरवा मास्टरनिया पढ़ाएंगे तो हमरो पढ़ावे पड़ेगा, तो इसलिए वो अपने नहीं पढ़ाएगा, दूसरों को मना करेगा। अन्य है कि आप जो है कि ट्यूशन कोचिंग पढ़ाते हैं, तो वो भी बहुत भारी जो है अनाचार में रखा गया उसको शिक्षा विभाग के द्वारा कि आप सरकारी विद्यालय के शिक्षक हैं, राज्यकर्मी हो जाएंगे या फिर आप नियोजित ही रहेंगे, फिर भी आपको जो है ट्यूशन कोचिंग आपको नहीं पढ़ाना है, निजी तौर पर आपको कहीं नहीं पढ़ाना है ट्यूशन कोचिंग, ये आपको ध्यान में रखना होगा। जितना भी सरकार की तरफ से विभाग की तरफ से दिशा निर्देश दिया जाएगा उसका अक्षरशः सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को पालन करना है। तो यह 6 हो गया आपका जो माइनर फॉल्ट्स में है, लेकिन इन माइनर फॉल्ट्स का भी सजा बहुत मेजर है और आपका निलंबन किया जा सकता है। अब जो अन्य जो 6 गलतियां हैं, यदि इन गलतियों से जुड़ा आपका शिकायत पहुंच गया विभाग तक तो सीधा निष्कासित हो जाइएगा। क्या है तो पहला कि बहुत अभी जो है आप देख रहे हैं मामला इस प्रकार से
जो शिक्षक हैं उनका शिक्षिकाओं के साथ या छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार दुराचार देखा जा रहा है। तो इस प्रकार का शिकायत गया, सीधा निष्कासित। पान, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट इस सब का सेवन यदि विद्यालय कैंपस में करते पाए जाते हैं तो सीधा निष्कासित। समझ रहे हैं बात को? आप यदि विद्यालय के अंदर जाति और धर्म को लेकर के टीका टिप्पणी करते हैं, उस प्रकार से किसी को आप जो है टारगेट करते हैं, किसी के ऊपर कमेंट बाजी करते हैं, या उससे जुड़ा हुआ छात्र छात्राओं, शिक्षक शिक्षिकाओं को यदि आप किसी प्रकार से आपकी संलिप्तता पाई जाती है तो फिर आपका सीधा क्या हो जाएगा? निष्कासन। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद है कि पार्टी पॉलिटिक्स में आपको नहीं संलिप्त रहना है। आप शिक्षक हैं या शिक्षिका हैं, किसी पार्टी विशेष का प्रचार प्रसार करेंगे, किसी पार्टी विशेष को लेकर के आप विद्यालय में चर्चा करेंगे, छात्र छात्राओं को कक्षा में आप बताएंगे किसी नेता के बारे में, पर्सनली तौर पर किसी पार्टी पॉलिटिक्स के बारे में, राजनीतिक बू यदि आएगी आपके कथन से और उसका शिकायत यदि मिल गया तो आप सीधा क्या हो जाएंगे? निष्कासित। समझ रहे बात को? उसके बाद है कि जो भी परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी विद्यालय में, या जो भी कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा विद्यालय में, विभागीय स्तर से कई कार्यक्रम आयोजित होते हैं, तो उन कार्यक्रमों में आप सभी विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। समझ रहे बात को? प्रधानाध्यापक की सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है। प्रधानाध्यापक को पत्र मिला विभाग की ओर से कोई भी परीक्षा आयोजित करने के लिए, कोई भी प्रोग्राम आयोजित करने के लिए, कार्यक्रम आयोजित करने के लिए, या अन्य कोई भी कार्य, तो उस कार्य में आप सभी विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं को उनका सहयोग करना है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपका हो जाएगा निष्कासन। समझे बात को? अब है कि छोटी जो है वो दो तरह के दंड भी प्रावधान किए गए हैं, छोटा दंड, बड़ा दंड। छोटा दंड में क्या है कि छोटी मोटी भूल है आपका तो आपको निंदा करके छोड़ दिया जाएगा, निंदा पत्र जारी हो जाएगा और आपको डांट डपट के छोड़ दिया जाएगा। दूसरा है वेतन कटौती कर लिया जाएगा, है ना। तीसरा है कि बिना वेतन बढ़ाए आपको प्रमोशन दे दिया जाएगा, या प्रमोशन आपका रोक दिया जाएगा, आपको डिमोशन कर दिया जाएगा। इस प्रकार से है। बड़ा बड़ा दंड में आपका निलंबन है, निष्कासन है ना। वो आपका जो है कि वेतन वृद्धि आपका नहीं दिया जाएगा, आपका प्रमोशन नहीं होगा। तो इस प्रकार से दंड का प्रावधान किए गए हैं। तो जो कंडिका 10 क है उसमें गलतियों के बारे में बताया गया है, और जो कंडिका 10 ख है उसमें आपका कार्रवाई के बारे में बताया गया है, कौन कौन सा सजा आपको मिल सकता है। तो ये नए जुड़े गए हैं। तो आप सभी जो नियोजित से विशिष्ट शिक्षक बनने वाले हैं, आप अपना आचरण सुधार लेंगे। और चूंकि मैंने बार बार जैसा कि आपको कहते रहा हूं कि जिस प्रकार से अन्यत्र जगहों पर आप जाएंगे तो पाया जाएगा कि सावधान, आप सीसीटीवी की निगरानी में है, उसी प्रकार आप अपने जीवन में ढल जाएं। और हमेशा आप यह ध्यान रखें कि जहां चिपकाया हुआ भले ही ना हो, लेकिन फिर भी आप मान करके चलें कि सावधान, आप सोशल मीडिया की निगरानी में है। तो ये हमेशा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप यदि किसी भी प्रकार की गलतियां करते हुए पाए जाएंगे, आप किसी पार्टी का पट्टी पहने हुए हैं, आप किसी पार्टी का झंडा लिए हुए हैं, कोई फोटो वीडियो बना लिया, आप पान बीड़ी गुटखा सिगरेट का सेवन कर रहे हैं, कोई आपका फोटो वीडियो बना लिया, आप किसी शिक्षिका किसी छात्राओं के साथ जो है हंसी ठिठोली कर रहे हैं, उसका जो है कोई फोटो वीडियो बना लिया, है ना। आप हाजिरी बनाए, अब दिन भर आप खेत में काम कर रहे हैं, पशु को चारा दे रहे हैं, आप अगुवाई में चले गए, ठेका पर अच्छा कमा रहे हैं, उसका कोई जो है फोटो वीडियो बना लिया। अन्य कोई भी आप काम कर रहे हैं, कहीं दूसरे जगह ट्यूशन कोचिंग पढ़ा रहे हैं, उसका आपका फोटो वीडियो बना लिया। तो इस प्रकार से जो है हमेशा आप सोशल मीडिया की निगरानी में हैं, और एसीएस साहब तुरंत जो है कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, शिकायत एसीएस साहब के पास जाएगा तो क्या करेंगे, वो जांच नहीं करेंगे, वो सीधा शोकॉज नोटिस भिजवा देंगे आपको, और आपको उसका जवाब देना है कि इस प्रकार की आपकी विरुद्ध शिकायत है, आप बताएं कि आपको निलंबित क्यों नहीं किया जाए, निष्कासित क्यों नहीं किया जाए, अन्य जो है विभागीय कार्रवाई क्यों नहीं किया जाए। तो आप स्पष्टीकरण में अपना स्पष्ट जो है कारण बताएंगे कि वो गलत तरीके से हमारे ऊपर जो है हमारे विरुद्ध में गलत भावना से, दुर्भावना से जो है शिकायतें पहुंची हैं, इस प्रकार से हमारी संलिप्तता नहीं रही है, आप स्पष्ट करेंगे। समझे बात को? शिकायत चला गया, एसीएस साहब शोकॉज भेज दिया, अब आप खुद को सही साबित कीजिए, इस प्रकार जो है आपका कार्रवाई होगा। और निलंबित या निष्कासित आपको कर भी दिया गया, उसके बाद भी अपीलीय प्राधिकार है, उसमें आप जाकर अपील कर सकते हैं
आप जिलाधिकारी को अपील करें, शिक्षा विभाग के निर्देशक को अपील करें, आप शिक्षा विभाग के सचिव को अपील करें और वहां पे आपके अपील को सुना जाएगा, आपके सारे समस्याओं को सुना जाएगा, आपके बिंदुओं पर वहां विचार होंगे, आप सही साबित होंगे तो पुनः आपको पूर्व की भांति ही पदस्थापित कर दिया जाएगा। अन्यथा की स्थिति में सजा जो है आपको बढ़ा भी दिया जा सकता है कि आपने गलती भी किया और ऊपर से आप अपील भी कर रहे हैं, तो चलो और सजा भुगतो। तो इस प्रकार से किया जाएगा। तो आप अवश्य ही अपने आचरण को सुधार लेंगे। आप नियमित विद्यालय जाएंगे तो वहां हाजिरी बना करके गायब नहीं होंगे। हाजिरी बना करके कहीं जाना भी हो तो छुट्टी लेकर के जाएंगे। पठन पाठन कार्य खुद भी करेंगे, औरों को भी करने देंगे। किसी पार्टी पॉलिटिक्स के चक्कर में आपको नहीं रहना है, जाति धर्म के लेकर के टीका टिप्पणी नहीं करना है, किसी शिक्षिका छात्र के साथ हंसी ठिठोली आपको नहीं करना है, पान बीड़ी गुटखा सिगरेट का सेवन नहीं करना है। प्रत्येक विभागीय निर्देशों का अक्षरशः आपको पालन करना है। प्रधानाध्यापक प्रधानाध्यापिका का आपको जो है उनकी आज्ञा का पालन करना है। इस प्रकार से सारे आपको करने हैं ताकि किसी प्रकार का अनाचार दुराचार का जो है शिकायत आपके विरोध में न मिले और आप आराम से जो है शिक्षक शिक्षिका के रूप में मर्यादित होकर के कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, अपना भरोसा बनाए रखने के लिए।